चलो ठीक है, यहाँ ध्यान देना। ये सब होमवर्क था, बन गया था, बन गया सभी से ये होमवर्क? ला लिया जाए एक बार, है ना? ठीक है, क्या कह रहा था इसमें? होमवर्क नहीं दिए थे? अच्छा ठीक है, अच्छा ये दोबारा रिकॉर्ड किया था, कोई बात नहीं, तो नोट कर लो, बैठ जाओ, आ जाओ बैठ जाओ। इसको ट्राई कर लेना एक बार तुम लोग, ठीक है ना? एक बार बना लेना इसको। बन गया है? ठीक है, चलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। क्या पढ़ेंगे आज? रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन पढ़ेंगे, फिर कल पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, ठीक है ना? तो रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन, रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डी। रिलेटिव पोजीशन कल पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है? आज पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ना है हम लोग को, ठीक है? अब इसमें कुछ कहानी इस तरीके का होगा, यहाँ देखो। एक रास्ता है, ये एक रोड है, ठीक है ना? अब इस रोड पे क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास नहीं बन पा रहा, रुक, ठीक है ना? ये है एक, और एक यहाँ पे एक और है, ये पुलिस है, ठीक है? और ये आपका चोर है, ध्यान देना। एक तरफ पुलिस है और एक तरफ चोर है, ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका वेलोसिटी दिया हुआ है, पुलिस का वेलोसिटी है v1 मान लेते हैं या vp मान लेते हैं। कितना है पुलिस का वेलोसिटी? 15 मीटर पर सेकंड। और ये चोर है, ठीक है? इस चोर का वेलोसिटी दिया हुआ है कितना? 10 मीटर पर सेकंड। चोर का वेलोसिटी कितना है? 10 मीटर पर सेकंड, और पुलिस का कितना है? 15 मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, है ना? ये दोनों जो वेलोसिटी है, ये दोनों वेलोसिटी जो दिया हुआ है, ये किसी और के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। मान लो हम रोड पे खड़े हैं और हम देख रहे हैं, तो हमें ऐसा दिख रहा है कि पुलिस का वेलोसिटी इतना है और चोर का वेलोसिटी इतना है। कोई थर्ड पर्सन, हम, है ना? हम देख रहे हैं पुलिस को चोर के पीछे दौड़ते हुए, है ना? तो पुलिस का वेलोसिटी कितना है? 15 मीटर पर सेकंड, और चोर का वेलोसिटी कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। ये हमारे लिए थर्ड पर्सन के लिए। लेकिन जब अगर पुलिस चोर को देखेगा तो पुलिस को क्या फील होगा? पुलिस जब चोर को देखेगा तो पुलिस को क्या फील होगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर, सॉरी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ चोर, चोर का वेलोसिटी निकालेंगे इसके रिस्पेक्ट में, पुलिस के रिस्पेक्ट। पुलिस जब चोर को देखेगा तो क्या फील होगा, है ना? पुलिस जब चोर को देखेगा तो क्या फील होगा? चोर का वेलोसिटी निकाल रहा है किसके रिस्पेक्ट में? पुलिस के रिस्पेक्ट में। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ चोर विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, क्या हो जाएगा बताओ? वेलोसिटी ऑफ चोर माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस, ऐसे ही करते हैं। तो बताओ चोर का वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 10। पुलिस का वेलोसिटी कितना है बताओ? 15। 10 में से 15 चला जाएगा, क्या हो जाएगा? -5 मीटर पर सेकंड। क्या आया? वेलोसिटी ऑफ चोर विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस। मतलब पुलिस जब चोर को देखेगा तो पुलिस को क्या फील होगा? पुलिस को ये फील होगा कि जो चोर है, चोर का वेलोसिटी कितना है? चोर का वेलोसिटी कितना है? -5 मीटर पर सेकंड। मतलब ये समझो इस चीज को, जैसे चोर आगे जा रहा, पुलिस इसके पीछे दौड़ रहा, है ना? चोर का वेलोसिटी कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। पुलिस का वेलोसिटी कितना है? 15 मीटर पर सेकंड। तो पुलिस जब उसके पीछे जा रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट ये है, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो हम ये फील कर लेते हैं कि हम रुक गए हैं, और अपना अपोजिट वेलोसिटी किसको दे देते हैं? उसको दे देते हैं। चोर तो जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, मेरा स्पीड क्या था? 15 मीटर पर सेकंड। हमने जैसे ही उसको देखा, हम क्या हुए? रुक। हमने जैसे ही उसको देखा चोर को, पुलिस ने जैसे ही चोर को देखा, तो पुलिस को ये फील होगा कि पुलिस क्या है? वो क्या है? रुक गया।
उसका वेलोसिटी 0, पुलिस का वेलोसिटी था कितना 15 मीटर पर सेकंड, वो चला गया चोर के पास, कैसे चला गया अपोजिट डायरेक्शन में। तो चोर के पास खुद का वेलोसिटी कितना था 10, अब पुलिस का चला गया -15, 10 - 15 क्या आ जाएगा -5 मीटर पर सेकंड, है ना। अब तुम ऐसे सोचो, एक और चीज सोचो, पुलिस चोर के पीछे दौड़ रहा, पुलिस का स्पीड ज्यादा है, चोर का स्पीड कम है, तो क्या धीरे धीरे पुलिस चोर के नजदीक आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कितने मीटर पर सेकंड से नजदीक आएगा 5 मीटर पर सेकंड से। तो 5 मीटर पर सेकंड से ये नजदीक हो रहा ना चोर के, लेकिन पुलिस को ऐसा लगेगा कि चोर उसके नजदीक आ रहा 5 मीटर पर सेकंड से, इसलिए क्या आ गया निगेटिव आ गया, है ना। पुलिस को क्या फील होगा, पुलिस को ये फील होगा कि हम रुक गए हैं और वो मेरे तरफ आ रहा है कितने मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड से। बट रियलिटी क्या हो रहा है आपको मालूम है? रियलिटी क्या हो रहा, रियलिटी में क्या हो रहा, पुलिस जा रहा 5 मीटर पर सेकंड से नजदीक चला जा रहा है किसके, चोर के। चोर का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, पुलिस का स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड। तो पुलिस का 10, चोर का जो 10 है और पुलिस का 10 है, वो दोनों तो बराबर हो गया। अगर दोनों 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ता तो दोनों सेम डिस्टेंस पे रह जाता। आई बात समझ में? तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या होता, रेस्ट होता या मोशन होता? फिर क्या होता, रेस्ट हो जाता ना। अगर पुलिस भी 10 मीटर पर सेकंड से, चोर भी 10 मीटर पर सेकंड से, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में दोनों क्या होता है, रेस्ट, क्योंकि दोनों का पोजीशन चेंज नहीं होता आपस में। एक दूसरे के लिए दोनों का पोजीशन ना तो क्लोज होता ना ही दूर होता, जैसे जा रहा था वैसे चलता चला जाता। लेकिन चोर का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और पुलिस का क्या है 15 मीटर पर सेकंड। तो क्या होगा, चोर का 10 पुलिस का 10 कैंसिल, बचा कितना पुलिस का 5। तो पुलिस 5 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ता चला जा रहा, लेकिन उसको ऐसा फील होगा कि हम आगे नहीं जा रहे हैं, चोर उसके नजदीक आ रहा, चोर पीछे आ रहा, इसलिए क्या लग गया -5 मीटर पर सेकंड। पुलिस को लगेगा चोर का वेलोसिटी क्या है -5 मीटर पर सेकंड है, वो -5 मीटर पर सेकंड से मेरे पास आता चला जा रहा है। लेकिन हकीकत क्या हो रहा है ये, अब जैसे हम इसका कंसेप्ट समझो, जैसे हम सामने खड़े दीवार के, ठीक है, हम आगे जाएंगे, हम दीवार के नजदीक जा रहे हैं, दीवार मेरे नजदीक आ रहा है, हम दीवार के नजदीक जा रहे हैं, लेकिन जब हम दीवार को देखेंगे ना तो हमको ये फील होगा कि हम रुके हुए हैं और दीवार मेरे नजदीक आ रहा। यही इसका कंसेप्ट है, सिंपल सा। आई बात समझ में? ठीक है, हम इधर मूव कर रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं या तुम लोग पीछे जा रहे हो? हम आगे जा रहे हैं, हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा फील होगा कि हम रुके हुए हैं, हम जहां पे वहीं पे हैं, तुम लोग क्या हो रहे हो, पीछे होते चले जा रहे हो। आ रही बात समझ में? यही है रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट। क्या अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को देखता है, तो वो अपने आप को फील कर लेगा कि हम क्या है, रेस्ट में हैं, और जो मेरा वेलोसिटी है वो इसको मिल गया, लेकिन अपोजिट में, क्योंकि हम आगे जा रहे हैं तो मेरा वेलोसिटी आपको मिला, तो आप कहाँ जाओगे, पीछे जा रहे हो मेरे लिए। आई बात समझिए, मेरे लिए आप क्या हो रहे हो, पीछे जा रहे हो, है ना। अगर हम देखो, अगर हम ना सर को ऐसे करते हैं, सारे ऑब्जेक्ट क्या लगते हैं, पीछे जा रहा है कि नहीं जा रहा, घूमता हुआ दिखता है कि नहीं दिखता है, दिखता है। तो जिस वेलोसिटी से मेरा सर इधर घूम रहा था, उसी वेलोसिटी से सारी दुनिया इधर घूमने लगेगा। आई बात समझ में? एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, जो मेरा वेलोसिटी है वही वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट को चला जाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, ऐसा इल्यूशन होता है, ऐसा फील होता है कि हम सर को ऐसे कर रहे हैं ना, तो हमको फील होगा सारी चीज़ें पीछे जा रही हैं। अरे बात समझे, जब हम गाड़ी से आगे चलते हैं, गाड़ी पे ट्रेवल करते हैं, है ना, जब हम गाड़ी पे ट्रेवल करते हैं तो गाड़ी आगे जाता है, तो हमें ऐसा फील होता है कि सारी चीज़ हम रुके हुए हैं, बाकी सारा चीज़ कहाँ चला जा रहा, अपने आप पीछे जा रहा, हम एक जगह की एक जगह रुके हुए हैं। यही है रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट। बट असल में ऐसा होता है कि नहीं होता है? एक्चुअल में तो हम आगे जा रहे हैं ना, लेकिन हम दूसरी चीज़ों को, दूसरे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो हमें ये फील हो रहा कि वो सारे ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहे हैं, पीछे की तरफ मूव करते चला जा रहा है। क्लियर है यहाँ पे? कोई दिक्कत? ऐसा फील एक जगह और होता होगा। देखो, कभी तुमने नदी वगैरह के बगल नज़दीक गए हो क्या? तालाब, नदी सब के नज़दीक कभी गए हो? उसमें पानी का, वाटर का करंट फ्लो करता है, ये देखा है क्या? अच्छा, अगर 5 मिनट 10 मिनट तक उसको लगातार देखा है क्या किसी ने? है, क्या होता है, क्या था? हाँ, अगर 5 मिनट तक तुम देखोगे ना, वाटर वाटर मान लो इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहा, 5 मिनट तक तुम, शुरू में नहीं लगेगा, 5 मिनट तक तुम देखोगे ना, तो तुमको ऐसा फील होगा पानी नहीं फ्लो कर रहा, पानी रुका हुआ है, हम पीछे बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना। यही तो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट है। एक्चुअल में मूव कौन कर रहा है वो, लेकिन फील क्या होने लगता है कि मूव कौन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। आई बात समझ में? क्लियर है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं? इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग, जल्दी से फटाफट इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
नोट हो गया? नोट हो गया? समझ आया कि नहीं आया? इस पे कई सारे क्वेश्चन बनेगा हम लोगों का, ठीक है ना। रिलेटिव मोशन बहुत मजा आता है पढ़ने में, बहुत मजा चैप्टर है, बहुत मजा टॉपिक है। हो गया? वो नहीं आया, आमिर नाम है ना उसका, वो नहीं आया, आगे ये लोग नहीं आया। बच्चा लोग 10th में थोड़ा मोटिवेटेड रहता है बहुत, 11th में आता है मोटिवेशन खत्म हो जाता है, कुछ किसी किसी का ही मोटिवेशन बचता है, बहुत कम का। 12th आते आते और मोटिवेशन कम होगा, 12th के बाद देखो ग्रेजुएशन में जाएगा, तब इधर उधर मारा फिरेगा तो और ख़त्म मोटिवेशन, फिर और कम का मोटिवेशन। जैसे जैसे हायर क्लास में जाओगे मोटिवेशन कम होता चला जाता है सबका। अब जिसका बचता है मोटिवेशन लास्ट तक, वही कुछ बड़ा करता है, धीरे धीरे कम होता चला जाता है, देखा हुआ है। देखो सबसे ज़्यादा जो मोटिवेट होता है ना बच्चा लोग, सबसे मोटिवेशन जो रहता है ना लोग के पास पढ़ने का, 10th क्लास में खूब दिल लगा के पढ़ेगा बच्चा लोग, खूब दिल लगा करके। 10th हो गया, 11th में आया, 20% बच्चा रिलैक्स मोड पे चला जाता है, 30% बच्चा बचता है कि जो फिर पढ़ता है। अब 11th 12th हो गया, फिर उसमें से 20% बच्चा रिलैक्स मोड पे, 10% बच्चा जो बचता है वो ग्रेजुएशन में पढ़ता है। ग्रेजुएशन हो गया, 2% बच्चा बचता है जो फिर मास्टर्स में पढ़ता है, फिर 1% बच्चा बचता है जो फिर पीएचडी करता है, इसलिए प्रोफेसर की कमी होती है। आई बात समझे? इसलिए मार्केट में प्रोफेसर इतना कम होते हैं। जो टिक जाता है लास्ट तक अपने आप को मोटिवेट रखता है वही कर पाता है, समझ गया। धीरे धीरे क्या होता है, बच्चा पेरेंट्स के हाथ से भी निकलने लगता है, बड़ा हुआ तो अब क्या सुनेगा थोड़ी, अब 4 बात सुना के निकल जाएगा। आपको ज़्यादा समझ में आता है, पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, पढ़ के देख लीजिए आप तो जान जाएंगे, है ना। ऐसे ही होता है ना। चलिए यहाँ ध्यान देंगे अब फिर से क्वेश्चंस करते, देखो समझ में आ रहा है ना रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट। जब इसको 2 डायमेंशन में पढ़ेंगे तो और मजा आएगा, अभी तो 1 डायमेंशन में पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। कल पढ़ेंगे हम लोग 2 डायमेंशन में। अब आप लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन को। एक पर्सन है, 2 पर्सन है, इस बार 3 पर्सन है। कौन चोर पुलिस है छोड़ो हटाओ, बार बार चोर पुलिस नहीं करते हैं, ठीक है ना। 3 पर्सन है, एक पर्सन का नाम ए है, एक का नाम बी है और एक का नाम सी है। वेलोसिटी ऑफ ए का वेलोसिटी दिया हुआ है आपको 4 मीटर पर सेकंड। चलो ए का वेलोसिटी सबसे ज़्यादा रखते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ बी का वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकंड एंड वेलोसिटी ऑफ सी कितना है 10 मीटर पर सेकंड। बताइए सबसे ज़्यादा स्पीड किसका है, किसका सबसे ज़्यादा वेलोसिटी बताओ, ए बी और सी में किसका ज़्यादा वेलोसिटी है? ए का। अब आपको निकालना है क्या क्या, ये देख लो। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये निकालना है आपको। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये निकालना है आपको। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, ये निकालना है आपको। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये निकालना है आपको, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये निकालना है आपको। चलिए निकालिए फटाफट। बन जाएगा।
सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से। फिजिक्स अगर बढ़िया से आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा पढ़ने में, मज़ा भी आएगा पढ़ने में, है ना, रेगुलर रहोगे तो। और इरेगुलर रहोगे, इरेगुलर जो बच्चे रहेंगे उनको फिर दिक्कत होगा। उनको दिक्कत होने का मतलब है कि फिर फिजिक्स समझ में नहीं आएगा, फिर ट्वेल्थ का फिजिक्स पूरा गोल हो जाएगा उनका। बनाइए इसको जल्दी जल्दी। बन गया, बन गया, बन गया, वाह। अच्छा बन तो रहा, आंसर तो आ रहा, ये समझ में आ रहा, फील हो रहा। चले, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ए का वेलोसिटी कब, जब बी ए को देखेगा तब, है ना, जब बी ए को देखेगा तब। तो बी जब ए को देखेगा तब क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब बताओ ए का वेलोसिटी कितना है बताइए, 20, और बी का वेलोसिटी कितना है बताइए, 15। 20 में 15 चला जाएगा, क्या आएगा बताओ, 5 मीटर पर सेकंड। अब देखो इसको फील करो थोड़ा सा पहले, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। बी कहाँ है, आगे है या पीछे, बी कहाँ है आगे, ए कहाँ है पीछे। जब बी ए को देखेगा, है ना, वेलोसिटी ऑफ ए, ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, मतलब बी जब ए को देखेगा तो बी को क्या फील होगा, बी को कैसा लगेगा, आई बात समझ में। तो बी जब ए को देखेगा तो बी का वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड, इसका वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। ये जैसे ही इसको देखेगा इसको लगेगा ये इसके पास आ रहा है कितने से, 5 मीटर पर सेकंड से। वही चीज़ आया है कि नहीं आया, देखो तो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो बी जब ए को देखेगा जिससे ये लगेगा कि ए इसके नज़दीक आ रहा है कितने वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकंड से। बताओ समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। इसके बाद वेलोसिटी ऑफ बी माइनस ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी, बी का वेलोसिटी कब, ए के रेस्पेक्ट में, मतलब ए अगर बी को देखेगा तब क्या होगा, बी का वेलोसिटी क्या लगेगा इसको, तो बी का वेलोसिटी क्या है 15 और ए का कितना है 20। 15 में 20 चला गया, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, -5 मीटर पर सेकंड। ये किसका वेलोसिटी आया बताओ, बी का वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में। अब जब ए जब बी को देखेगा, ए को ये लगेगा कि हम आगे नहीं जा रहे हैं, कौन आगे कौन पीछे आ रहा है, बी 5 मीटर पर सेकंड से पीछे आ जा रहा है। आरी बात समझ में चलेगी, हम तो रुके हुए हैं और बी आ रहा है, यही होता है रिलेटिव मोशन। वो मेरे नजदीक आ रहा है, हम उसके नजदीक नहीं आ रहे। एक्चुअल में जहां हम रहे, देखो चेयर के पास हम जा रहे हैं, बट हम ये फील करेंगे कि चेयर मेरे पास आ रहा है। आई बात समझ। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस सी क्या हो जाएगा, ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, ए का वेलोसिटी सी के रिस्पेक्ट में। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सी वाला आदमी जो है जब ए को देखेगा तो उसे क्या लगेगा, ए का वेलोसिटी निकाल रहे हैं ना, किसका निकाल रहे हैं, ए का वेलोसिटी। ए का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ए का वेलोसिटी सी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, सी जब ए को देखेगा क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। बताओ ए का वेलोसिटी कितना है जी 20 और सी का वेलोसिटी कितना है बताइए 10। तो 20 में 10 चला जाएगा, क्या आएगा 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब समझ में आ रहा, सी जब ए को देखेगा तो, है ना, सी ने जब ए को देखा तो सी को ये फील होगा कि ए जो है इसके नज़दीक कितने से आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया। कुल मिला के एक चीज़ तो हमको समझ में आ रहा है इसमें कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है तो वो खुद को क्या मान लेता है, रेस्ट पे, और मान लेता है दूसरा ऑब्जेक्ट उसके नज़दीक आ रहा है। आ रही बात समझिए। वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू है क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। बताएंगे वेलोसिटी ऑफ सी कितना है, 10 है, वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 20 है। 10 में 20 चला जाएगा, आ जाएगा -10 मीटर पर सेकंड। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, आ रही बात समझ में, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ सी, सी का वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में, ए जब सी को देखेगा तो
एक्चुअल में ए जा रहा है आगे 10 मीटर पर सेकंड से, बट इसे ये लगेगा कि सी आ रहा है इसके पीछे कितने से, -10 मीटर पर सेकंड। आ रही बात समझ में? वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब जब सी बी को देखेगा तो क्या लगेगा, सी जब बी को देखेगा, सॉरी बी जब सी को देखेगा तो क्या लगेगा, है ना, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। सी जब बी को देखेगा तो क्या लगेगा, तो सी का वेलोसिटी कितना है बताओ 15, और बी का वेलोसिटी कितना है बताओ 10। 15 में 10 चला जाएगा, क्या आएगा 5 मीटर पर सेकंड, है ना। सी जब बी को देखेगा, सॉरी सी का वेलोसिटी 10 है, वो उल्टा लिखा गया। सी का कितना वेलोसिटी है 10 और बी का कितना है 15, कितना आ जाएगा -5 मीटर पर सेकंड, है ना। तो जब सी का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, सी का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, मतलब बी जब सी को देखेगा तो बी जब सी को देखेगा तो इसे ये फील होगा कि ये नहीं जा रहा आगे, इसे फील होगा ये उल्टा आ रहा है कितने से, -5 मीटर पर सेकंड से, ये इसके नजदीक आता चला जा रहा है। आ रही बात समझ, क्लियर है यहाँ पे, है ना। तो जाहिर सी बात है नहीं कि ये तो इसके नजदीक होगा ही, लेकिन एक्चुअल में जा ये रहा, नजदीक ये हो रहा, बट इसे फील होगा कि नजदीक कौन हो रहा है, ये हो रहा है। आई बात समझ में? अच्छा अब उल्टा निकालोगे अगर तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, अब किसका वेलोसिटी आएगा बताओ, बी का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में। क्या लिखेंगे हम, सिंपल वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। बताओ बी का वेलोसिटी कितना है, बी का वेलोसिटी है 15 और सी का वेलोसिटी कितना है 10। 15 में 10 चला जाएगा, क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। बताइए समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या है ना आपके पास, अब देखो यहाँ जो क्वेश्चन है, फिर से एक रोड बना दो, एक रोड है, अब इस रोड पे गाड़ी है, एक गाड़ी आगे है और एक गाड़ी यहाँ, ठीक है। अब इसका वेलोसिटी दिया हुआ है v1 बराबर 20 मीटर पर सेकंड और इसका वेलोसिटी दिया हुआ है v2 बराबर 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये दिया हुआ है। देखो अब कैसे जा रहा है, ए इधर जा रहा और ये इधर आ रहा, तो एक के वेलोसिटी को पहले पॉजिटिव मान लो और एक को क्या मान लो निगेटिव। इसको निगेटिव मान लेते हैं, इसको पॉजिटिव मान लिया, ठीक है ना। चलिए अब देखो यहाँ पे आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है, ये इधर जा रहा है जी, ये इधर जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा और ये इस तरफ आ रहा। ठीक है ना, इधर जा रहा है ये इधर आ रहा, ठीक है। चलो अब निकालना है आपको क्या क्या, देखो रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, वन का वेलोसिटी निकालना है, इसका वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, टू के रिस्पेक्ट में। अब देखो ये दोनों गाड़ी एक दूसरे के क्या आ रहा, क्लोज आ रहा, दोनों अपोजिट चल रहा, दोनों एक दूसरे के क्या आ रहा, नजदीक आ रहा। तो होगा क्या यहाँ पे, वन का वेलोसिटी टू के रिस्पेक्ट में, टू जब वन को देखेगा तो क्या फील होगा, टू जब वन को देखेगा तो क्या फील होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहा, क्या फील होगा, निकालो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ वन माइनस वेलोसिटी ऑफ टू। वन का वेलोसिटी निकाल रहा है ना टू के रिस्पेक्ट में, क्या आ जाएगा, वन का वेलोसिटी कितना है 20 माइनस टू का वेलोसिटी कितना है -15। 20 माइनस -15 क्या आ जाएगा बताओ, 20 प्लस 15 और यहाँ ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास 35 मीटर पर सेकंड। किसका वेलोसिटी आया बताइए, वन का वेलोसिटी आया किसके रेस्पेक्ट में, टू। टू जब वन को देखेगा तो टू को ये फील होगा ये 20 मीटर पर सेकंड से नहीं आ रहा, ये आ रहा 35 मीटर पर सेकंड से। सोचने वाली बात है कि हम भी आगे जा रहे हैं, सामने से एक और गाड़ी आ रहा, तो बताओ दोनों जल्दी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आई बात समझ में। तो हम भी सामने जा रहे हैं, सामने से एक और गाड़ी आ रहा, तो होगा क्या,
मेरा जो वेलोसिटी, हमने जैसे ही सामने वाले गाड़ी को देखा, अरे बात समझिए, तो मेरे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या था, ये था डायरेक्शन, और सामने वाला गाड़ी किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा। तो हमने अपना जो वेलोसिटी था वो उसको दिया, और कैसे करके, अपोजिट करके, मतलब उसी के डायरेक्शन में दे दिया, तो उसका वेलोसिटी बढ़ा कि नहीं बढ़ा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा ना। हमने तो अपना वेलोसिटी इसको दिया, लेकिन डायरेक्शन क्या कर दिया, मेरा डायरेक्शन ये था, हमने अपोजिट करके दिया, मतलब जिस डायरेक्शन से वो आ रहा था उसी डायरेक्शन में उसको वेलोसिटी दे दिया। तो हमें ये फील होगा कि हम रुके हुए हैं, एक्चुअल में ये हमारे नज़दीक आ रहा है कितने से, 35 मीटर पर सेकंड से। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब उल्टा कर दिया जाए, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तब क्या आएगा बताओ, वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1। बताइए 2 का वेलोसिटी कितना है, -15 है, माइनस 1 का वेलोसिटी कितना है, 20 है, -15 -20 क्या आएगा, -35 मीटर पर सेकंड। ये आ गया आपका 2 का वेलोसिटी 1 के रेस्पेक्ट में। जब 1 वाला 2 को देखेगा तो इसे क्या फील होगा, 1 वाला जब 2 को देखेगा इसे यह लगेगा कि हम रुक गए हैं, मेरा वेलोसिटी इसको चला गया है, कैसे, अपोजिट होकर के। तो ये 15 से नहीं आ रहा, ये किससे आ रहा, 35 मीटर पर सेकंड से मेरे नज़दीक आता चला जा रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लीजिए इसको आप लोग जल्दी से। एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है ना, 1 डायमेंशन का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास कल स्टार्ट करेंगे 2 डायमेंशन का। घर पे जाके रिवीजन जरूर करना, समझ गए ना। नहीं समझ में आता है दोबारा फिर से लेक्चर देख लेना, वीडियोस देख लेना, ठीक है, बट रिवीजन जरूर करना। थोड़ा जल्दी नोट करेंगे आप लोग। जल्दी जल्दी, गाड़ी वाड़ी जैसे बन रहा बना दो जल्दी से, जल्दी नोट करो स्पीड में। गर्मी कम कम है या बढ़ गया है, गर्मी बढ़ गया है। सुबह में तो बारिश हुआ था आज, थोड़ा सा हुआ था, थोड़ा सा बारिश हो गया और गर्मी बढ़ा देता है, नहीं। गर्ल्स में कोई एबसेंट भी है क्या, कौन, फलक, फलक काफिया और अलीना कहाँ, कलकत्ता में है। फन हो गया मतलब, चलिए हो गया ना सभी का, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े, चलो। अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हम लोग पानी में करेंगे, ठीक है ना। पानी में कहने का मतलब है ये है वाटर, ये मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। अब वाटर में नाव है आपका, ये आपका स्ट्रीमर हो गया, ठीक है। स्ट्रीमर का वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीमर दिया हुआ है, कितना है वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीमर, 16 मीटर पर सेकंड। ध्यान से देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीमर कितना है, 16 मीटर पर सेकंड, और पानी जो है ना वो इस तरफ आ रहा है, पानी इस तरफ आ रहा वाटर, और वाटर का वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड। समझ में आई बात। पानी किस तरफ, इस तरफ है, स्ट्रीमर किस तरफ है, इस तरफ है। अब आपके पास यहाँ पे निकालना क्या क्या है, आपको आपको निकालना है पहले वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, पहले ये निकालना है। फिर सेकंड आपको क्या निकालना है,
वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रीमर। क्या बन जाएगा ये, बनाइए आप लोग जल्दी से। तो बना लीजिए, फिर इंड हो जाएगा। हो गया। तो नेगेटिव ले लेना, ये सब खुद से करना है, दिया हुआ नहीं होगा, है ना। एक पॉजिटिव तो एक अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो निगेटिव हो जाएगा। बन गया। चलिए मिला लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीमर माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो बताओ स्ट्रीमर का वेलोसिटी कितना है 16 माइनस वाटर का वेलोसिटी कितना है बताओ -4 -4। तो 16 माइनस -4 क्या आ जाएगा +20 मीटर पर सेकंड। देखो किसका वेलोसिटी निकाला है हमने, स्ट्रीमर का निकाला है, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर। तो पानी तो खुद इसके नजदीक जा रहा है ना, स्ट्रीमर के नजदीक, लेकिन पानी को ये लगेगा, वाटर को ये लगेगा कि स्ट्रीमर इसके नजदीक आ रहा है, कितने से आ रहा, 20 मीटर पर सेकंड से। आई बात समझ में, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रीमर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वाटर माइनस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीमर। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना है बताओ, -4 है, और वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीमर कितना है 16 है, 16 है ना, ठीक है। क्या आ जाएगा -20 मीटर पर सेकंड। अब वाटर का वेलोसिटी स्ट्रीमर के रेस्पेक्ट में, मतलब स्ट्रीमर पर से अगर हम लोग वाटर को देखेंगे तो एक्चुअल में स्ट्रीमर जा रहा है 16 मीटर पर सेकंड से, तो ये अपना वेलोसिटी इसको दे देगा 16, लेकिन कैसे देगा, अपोजिट करके -16। तो -16 और इसके बाद पहले से -4 है, कितना हो जाएगा -20। इससे ये लगेगा कि पानी इसके नज़दीक आ रहा है, कितने सारा हम रुके हुए हैं, वाटर मेरे नज़दीक आ रहा है, कितने सारा -20 मीटर पर सेकंड से। ये फील कर लेगा, ये अपने आप को समझ लेगा कि हम क्या है, रस्ट पे। आई बात समझ में, तो यही चीज़ होता है, ठीक है ना। अच्छा आगे बताएंगे वो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं, शौक को दोस्तों हो गया।